मनुष्य इस ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ जीव है, जिसके पास बुद्धि, वचन और बल के साथ साथ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण मनुष्य इस धरती पर उपलब्ध सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए हर एक मनुष्य का ये धर्म है कि वह इस प्रकृति के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करे। परंतु दोस्तों, आजकल लोगों का जीवन जीने का तरीका ही उलट पलट हो चुका है, जैसे कि देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना तथा देर से मल त्याग करना। मल त्याग करना लोगों को एक साधारण सी बात लग सकती है, परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर प्राचीन काल से ही, युगों युगों से ही हर एक धर्म ग्रंथों एवं ऋषि मुनियों के द्वारा ये बताया गया है कि मनुष्य को सूर्य उदय से ही पहले उठ जाना चाहिए और अपनी मल त्याग की प्रक्रिया को जल्द ही पूर्ण कर देना चाहिए। परंतु क्यों? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और आपको उससे कम फल प्राप्त होता है, तो अवश्य ही इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन में कुछ बदलाव जरूर होगा। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम आपके सामने एक बौद्ध कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक ऐसा देखा गया है कि बौद्ध कहानी मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाने का एक सरल और सबसे उत्तम मार्ग है। उससे पहले कि आप हमारी ये कहानी में खो जाए, डिवाइन सत्संग ओम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए आज के इस कहानी को शुरू करते हैं। भारत के किसी गांव में अमृत नाम का एक युवा रहता था और उसके 4 दोस्त थे। ये पांचों पूरे गांव में अपने अच्छी दोस्ती के लिए प्रसिद्ध थे। इनके दोस्ताना का गुणगान तो पूरे गांव करता था, परंतु पूरे गांव में ये 5 ही थे जो सबसे असफल लोग थे, जिसके लिए लोग इसका निंदा भी करते थे। परंतु इन लोगों को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और अपने जीवन में मस्त रहता था, जैसे कि पूरा दिन भर अपने मोबाइल में गेम खेलना, दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करना, लड़कियों को पटाना, रात में देर रात तक फोन में बातें करना और जब नींद न आए तो अपने मोबाइल में गंदी वीडियो को देखकर हस्तमैथुन करना और सुबह एक मूर्ख की भांति देर से उठना। ऐसा करना इन लोगों की एक आदत बन चुकी थी, जो आदत इन लोगों की एक एक वर्ष को खत्म कर रही थी। परंतु इन बेहुदा लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर इनके सामने ही इस गांव के बहुत सारे लोग अपने मेहनत के दम पर एक एक करके सफल होते जा रहे थे। ये देखकर इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं दुख हो रहा था, परंतु ये अपने जीवन को बदल ही नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन अमृत के पिता ने कहा कि बेटा, अब बहुत हो गया, तुम्हें कुछ करना चाहिए और तुम कर भी सकते हो, परंतु मैं जानता हूं तुम्हारी ये गंदी आदतें तुम्हें कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। सबसे पहले तुम्हें अपनी आदतों पर विजय प्राप्त करना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं। गांव के बाहर एक बौद्ध भिक्षु रहता है। अपने दोस्तों को लेकर तुम उस बौद्ध भिक्षु के पास जाओ, वे अवश्य ही तुम्हें कोई मार्ग बताएगा। फिर अगले ही दिन अमृत अपने 4 दोस्तों के साथ उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उस समय वह बौद्ध भिक्षु उपदेश दे रहे थे, तो ये 5 उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि हे महाराज, हम लोग अपने जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। अगर हमारा जीवन में हमने बदलाव नहीं किया तो इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने उनकी बातें सुनकर कहा, अवश्य पुत्र, परंतु सबसे पहले तुम हमें अपनी दिनचर्या के बारे बताओ। मुझे जानना होगा कि तुम्हारा जीवन बर्बाद होने का मुख्य कारण क्या है। आखिर तुम लोग कौन सी ऐसी गलती कर रहे हो? फिर उन 5 ने एक एक करके अपनी सारी बातें उस बौद्ध भिक्षु को बता दिया। वह बौद्ध भिक्षु उनकी एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुना और सुनने के बाद बहुत जोर जोर से हंसने लगा और कहा, अरे मूर्खों, क्या तुम्हारा ये उम्र है गेम खेलने की?
हालांकि इस उम्र में प्रेम अवश्य होता है, परंतु अगर किसी को अपने जीवन में कुछ बड़ा करना होता हो तो उसे ये सब कुछ त्याग देना पड़ता है। क्या तुम लोग इन सारे चीजों को त्यागने के लिए तैयार हो? तो मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं। अगर तुम लोग मेरे बातों का पालन करते हो तो अवश्य ही तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। फिर उन लोगों ने कहा, अवश्य गुरुवर, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम लोग तैयार हैं। फिर वह बौद्ध भिक्षु ने कहा, सबसे पहले तुम्हें अपना मन को नियंत्रित करना होगा, उसके बाद ही कुछ कर पाओगे। उसके बाद तुम्हें यह सब बुरी आदत को छोड़ना होगा जो कि तुम्हारे हाथ में ही है। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, परंतु तुम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण काम यह करना होगा कि रात में अवश्य ही जल्दी सो जाना होगा और सुबह सूर्य उदय से पहले ही उठ जाना होगा, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी मल त्याग करना होगा। अगर तुम लोग सूर्य उदय से पहले मल त्याग कर लेते हो तो तुम्हें अवश्य ही प्रकृति भी तुम्हारे काम में सफल होने में मदद करेगी। फिर उनमें से एक ने पूछा, परंतु गुरुवर, हमारी मल त्याग करने से प्रकृति कैसे हमें मदद कर सकती है? फिर वह बौद्ध भिक्षु ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि प्राचीन काल से ही यह विधान चलता क्यों आ रहा है कि सूर्य उदय से पहले ही उठ जाओ? तो एक ने कहा, नहीं, आप हमें बताएं गुरुदेव, क्यों? तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम लोग एक बात बताओ कि तुम किसी कार्य में जा रहे हो और रास्ते में तुम्हारे सामने लगभग हजारों लोग एक साथ मल त्याग कर दे और तुम अपनी आंखों से उन हजारों लोगों की मल द्वार से मल गिरता हुआ देखो तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम्हें घृणा नहीं होगी? तो उन लोगों ने कहा, बिल्कुल गुरुवर, हमें बहुत घृणा होगी। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हें क्या, चाहे कोई भी हो उसे अवश्य घृणा होगी। उसी प्रकार सुबह जब सूर्य उदय के रास्ते में हो तो वह अपने कार्य के रास्ते पर होता है, सबके जीवन में प्रकाश देकर एक सुंदर सवेरा लाता है, और उस समय सूर्य का प्रकाश हर किसी के द्वार पर होता है। यदि अगर तुम उस समय मल त्याग करोगे तो क्या सूर्य देव को बुरा नहीं लगेगा? अरे मूर्खों, अगर देखा जाए तो सूर्य ही सबका मालिक है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उसका कारण सूर्य देव ही है, और जब सूर्य देव तुम्हारे द्वार पर अपना प्रकाश से तुम्हें एक नया सवेरा प्रदान करता हो और उस समय तुम उसके सामने अपने मल को त्याग कर रहे हो तो उसे कैसा लगेगा? जरा सोच कर देखो, क्या सूर्य देव को घृणा नहीं होगी? और इसलिए ही प्राचीन काल से ही बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सूर्य उदय से पहले जागने का विधान बनाया है, ताकि जब सूर्य उदय हो उस समय हर कोई मल त्याग न करके जल देकर उनका स्वागत करे और सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करे, न कि अभिशाप। इसलिए ही सूर्य उदय से पहले जागने का विधान बनाया गया है, ताकि लोग सूर्य देव की मल से नहीं बल्कि गंगा जल से उनका स्वागत करें। अगर तुम उनका स्वागत मल से करते हो तो अवश्य ही सूर्य देव तुम पर कुपित होकर तुम्हें अभिशाप देगा, जिसके वजह से तुम पाप के भागी बन सकते हो। और हां, एक बातें अवश्य ध्यान रखना कि ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ ग्रहों और नक्षत्रों से ही चलता है, और सूर्य देव सभी ग्रहों का मालिक हैं। और अगर सूर्य किसी मनुष्य पर कुपित हो तो ऐसा कहा जाता है कि वह कभी किसी कार्य में सफल नहीं हो सकता। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है उसका भाग्य में राजयोग पैदा होता है, उसे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और आप सभी ये बातें अवश्य समझ चुके होंगे कि सूर्य देव का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो अब तुम लोग जाओ और मेरी बताए अनुसार सभी बातों का पालन करो, शीघ्र ही तुम्हें इसका परिणाम देखने को मिलेगा। और इस तरह से उन 5 दोस्तों ने बौद्ध भिक्षु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? दोस्तों, कहानी तो एक मार्ग था, पर मकसद ये था कि आपको मैं ये बात बता सकूं कि आखिर क्यों सूर्य उदय के बाद मल त्याग नहीं करना चाहिए। और ये भी उम्मीद करता हूं कि शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे। फिर भी
आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और ये बातें 100% अपने दिमाग में बिठा लो कि यह सच है कि अगर आप सूर्य उदय के बाद मल त्याग करते हो तो आपको पाप अवश्य लगेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आप सभी को दिल से धन्यवाद।